तो बच्चों हम आज प्रतिशत देखेंगे। प्रतिशत मतलब नाम पे क्लियर हो रहा है कि हर संख्या पे 100 प्रति, यहीं से क्लियर हो रहा है। तो पहला एग्जांपल ही हम देख लेते हैं। जैसे 100% की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये 100 और इस प्रतिशत का वैल्यू नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगी, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा हम देख लेते हैं 50%। तो 50% को सॉल्व करने के लिए प्रतिशत का ये नीचे 100 आएगा और इससे ये दो बार में कट जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तीसरा हम देख लेते हैं 33.33%। तो 33.33, ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा ये 100, ये पॉइंट रहा आएगा। अब इस प्रतिशत की वैल्यू 100 आई है, इससे ये 3 बार में कट जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगी। ऐसे ही हम 25% का भी करेंगे। तो 25% में ये 100 नीचे आएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ऐसे ही 20% की वैल्यू क्या होगी, 20/100। इस प्रतिशत का ये 100 नीचे आया है और इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। ऐसे ही 16.67 का ये हो जाएगा, इसकी 1/6 होगी। ऐसे ये और भी लिखी हुई है। तो अब ये फ्रैक्शन मेथड है, इसके अलावा और भी दूसरी कई मेथड हैं। तो फ्रैक्शन मेथड के अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे, और ये सीधे सीधे एक नंबर के पेपर पे कई दफा फंस जाता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं, 14.28% ऑफ 49 ही जैसे हम ले लेते हैं। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये हमें क्या दिख रही है, 1/7 दिख रही है, तो इसकी ये 1/7 हो जाएगा, ये ऑफ 49। अब 7 से 49 दो बार में कट जाएगा, तो दो बार में नहीं, ये 7 बार में कटेगा, तो इसका 7 ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल हम जैसे देख लेते हैं, 25% ऑफ 640। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। तो ये हो गया। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये इसका आंसर होगा। हमारी फ्रैक्शन मेथड हो गई है। ये हमारी हो चुकी है। अब दूसरा हम शिफ्टिंग मेथड पढ़ते हैं। शिफ्टिंग मेथड देखिए, हम इसका एग्जांपल पहले ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये होता क्या चीज है। इस पे हम ले लेते हैं जैसे एग्जांपल पहला ही, 36% ऑफ 50। तो देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 36 की हमने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम इसका ये परसेंटेज जो है इसको शिफ्ट करके इस 50 को देंगे, तो इसका आगे का प्रोसेस हो जाएगा 36 ऑफ 50%, ठीक है। तो अब 50% की ये वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पे 36 ऑफ 1/2, ऑफ का मतलब होता है गुणा। अब इस 2 से इस 36 को काटेंगे, ये 18 होगा और ये 18 इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, 20 ऑफ 350%। देखिए इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको शिफ्टिंग मेथड बताते हैं। तो इस परसेंटेज को हम शिफ्ट करेंगे 20 के पास, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20% ऑफ 350। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये क्या लिखी हुई है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है 1/5 ऑफ 350। तो
5 से ये 7 बार में कट जाएगा और ये 0 होगा, तो ये इसका 70 आंसर होगा। तो अब हमारा शिफ्टिंग मेथड भी हो गया। अब तीसरा हम स्प्लिट मेथड सीखते हैं। तो स्प्लिट मेथड का इसे भी हम एग्जांपल से ही सीखते हैं कि ये होता क्या चीज है। इसका एग्जांपल ये हम जैसे ले लेते हैं 55% ऑफ 24। तो स्प्लिट मेथड ये होता है कि इसे दो टुकड़े पे तोड़ दो। अब इसे हम दो टुकड़े पे कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि 55 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसे 50% और 5% ये दो पे तोड़ देंगे। देखिए अभी भी ये 55% ये इन दोनों को सम करेंगे तो 55% ही हो जाएगा, लेकिन हम अपनी चाहत के हिसाब से इसे तोड़ दिए हैं दो भागों पे। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50% ऑफ 24 प्लस 5% ऑफ 24। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 ऑफ 24 प्लस 1/, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20, 1/20, तो ये हुआ। अब इसे हम कट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इसे कट करने के इससे ये कटेगा, तो सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं तो 12 हो जाएगा। अब इस 0 का ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा 1.2। अब इसका सम हम कर देंगे 12 1 13.2। रफ पे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। 12.00 प्लस 1. ये है 20, तो आप इसे सम कर दिए तो ये 13.20 होगा, इसलिए इसका ये आंसर हुआ। तो ये हमारी तीसरी मेथड स्प्लिट मेथड भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम और भी एग्जांपल देखते हैं इसके। तो जैसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये प्रैक्टिस है, जो तीनों मेथड हम सीखे हैं उसी की ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 28.56% ऑफ 560। तो देखिए यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने नहीं पढ़ रखी है, लेकिन ये इस संख्या को आप गौर से देखिए, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है 14.28 को दोगुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28.56। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/7। तो ऐसे ही इधर साइड भी इसका दोगुना करेंगे, जैसे यहाँ हमने इसका दोगुना किया है ऐसे ही यहाँ भी हम फ्रैक्शन वैल्यू का भी दोगुना करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे हम 2/7 लिखेंगे। अब इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब 80 दूनी 160, ये इसका आंसर हुआ। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 44.44% ऑफ 630। तो इसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें इसकी भी नहीं याद है, लेकिन हम इस 11.11 को 4 बार अगर गुणा कर देंगे 4 का, तो यह हमारा 44.44% आ जाएगा। तो ऐसे ही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/9, इसका 4 गुणा करेंगे तो इसका 4/9 आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9 ऑफ 630। तो अब यह 9 से इसे कट करेंगे तो 9 से ये 7 बार जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो इसका ये 7 चौक 28 280, ये इसका आंसर होगा। तो तीसरा एग्जांपल हम अब यहाँ पे क्या लिए हैं 72% ऑफ 840 और 28% ऑफ 840।
तो इसे तो आप ऐसे भी पहले कर सकते हैं, 7200 ऑफ 840 प्लस 28/100 ऑफ 840। लेकिन इस तरह में आपका लगेगा क्या, टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसे मिटाते हैं और सबसे पहले ये देखिए 840 और 840 दो की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम इसे ले लेते हैं कॉमन। तो 840 हुआ कॉमन, ये 72% प्लस 28%, ये हुआ, ठीक है। ऑफ 840 हम इधर साइड लिख लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो 72 और 28 कितना हो गया, इनका सम करेंगे तो 100। तो 100% ऑफ 840। तो देखिए इसमें कुछ मेहनत ही नहीं करना, ये सीधे 100% की वैल्यू एक हुई, 1/840। तो इसका आंसर गुणा करेंगे 1 से 840 का, तो 840 ही इसका आंसर हो गया। बताइए ये कितना इजी है। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये 700 है और यहाँ पे ये 900 है, और इन दोनों का सम करने से ये 100 तो बन रहा है, लेकिन ये 700 और ये 900 है, तो इसका हम ऐसे नहीं कर पाएंगे इसके जैसे। तो हम इसे क्या करेंगे, 72% ऑफ 700 प्लस 28% ऑफ 900 को क्या लिख सकते हैं हम, 700 लिख सकते हैं प्लस 200 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि इसका सम भी करेंगे तो 900 ही होगा। तो अब हम इसके बाद इसकी अगली लाइन है प्लस 28% ऑफ 700, और फिर इसका मल्टीप्लाई आगे भी करेंगे, तो 28% ऑफ 200, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे शिफ्टिंग मेथड, क्योंकि 72% की हमें वैल्यू नहीं पता, ना ही 28 की, ना ही इस 28 की। यहाँ पे तो ये हमारा सिंपल से ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि 72 और 28 कितना होता है, 100% 700 का। तो यहाँ पे 100% ऑफ 700, ठीक है। और इसका इधर साइड हो जाएगा 28% ऑफ 200। अब इसकी वैल्यू होगी 1 ऑफ 700, प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे शिफ्टिंग मेथड, क्योंकि 28% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 28 ऑफ 200%, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 700, और इस 200 की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होगी। तो 2 और 28 का गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56 होता है। अब इन दोनों का सम कर देंगे 756, ये इसका आंसर होगा। तो अब हमारा अगला एग्जांपल ये है। तो इसका देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं इसके फ्रैक्शन वैल्यू से भी। इसे हम दो तरीके से बताते हैं आपको। पहले हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से ही चलिए आपको बता देते हैं। इसका 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या सीखा है, 1/20 सीखा है ना। तो अब इसी का हम 11 गुना करेंगे तो 55% आ जाएंगे। तो इधर भी हम इसका 11 गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का बेसिक रूल है। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 11/20 ऑफ 909, प्लस इधर साइड भी ऐसे ही करेंगे तो 9 गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो 9/20 ये होगा ऑफ 1 2 3 4। तो देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इस 909 से निकालने पे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए हम इस तरह नहीं करेंगे, हम इसे दूसरी तरीके से बताते हैं। इसको हम यहाँ पे मार्क करके ये गलत लाइन लगा देते हैं, ताकि आपको यह समझ में भी आए। इसे हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ये देखिए। यहाँ से आप इस लाइन को सीधे सीधे ले आइए, 55% की वैल्यू नीचे लिखेंगे 100 ऑफ 909 प्लस 45, इस प्रतिशत को नीचे लिखिए 100 ऑफ ये, ठीक है। अब इस दो को आप ऊपर ले जाकर के इस पे पॉइंट रख सकते हैं, ये 9.09। ये अभी भी लिखा हुआ ही है, क्योंकि आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे यही आ जाएगा। जैसे देखिए हम आपको दिखाई देते हैं, ये हुआ ऑफ 909, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिख भी सकते हैं, 55 ऑफ 900
9। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये यहाँ पे ये 100 आ ही जाएगा, वही चीज ये लिखी हुई है। ठीक है, तो अब ऐसे ही इधर साइड भी कर देंगे, तो 45 ऑफ 11.11। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/11। तो अब इसे हम यहाँ पे लिख देंगे इसका 1/9। ठीक है, तो अब 11 से ये 5 बार जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 9 से ये 5 बार जाएगा तो ये 5 होगा, ये 10 हुआ इसका आंसर। ठीक है।